Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. So yesterday we discussed the brief questions of chapter number first, Hanuman and I. So today we are going to discuss the question in details. So first of all, हमारा सबसे पहले यहाँ पे हमारा question है. First question: Did the speaker experience stage fright? Which lines in the text tell you that? स्टेज फ्राइट मीन्स घबराहट. ठीक है, जब हम पहली बार स्टेज पे जाते हैं तो घबराहट महसूस होती है. तो इस क्या स्पीकर ने भी स्टेज फ्राइट जो है, इसी घबराहट जो है एक्सपीरियंस किया था या नहीं. ठीक है, अब उसने अगर स्टेज फ्राइट एक्सपीरियंस किया था तो हमें टेक्स्ट में से कौन से लाइन से हमें ये पता चलता है. ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिखा है येस, द स्पीकर एक्सपीरियंस इट स्टेज फ्राइट. ठीक है, हाँ, स्पीकर ने जो है स्टेज फ्राइट एक्सपीरियंस किया था. ठीक है, और कौन से लाइन्स हमें बताते हैं. ये जो लाइन्स है, द लाइन्स आई ऑलमोस्ट फेल ऑन माई फेस, द ड्रम्स वेर इकोइंग इन माई एयर्स एंड माई हैंड्स एंड फीट वेर कोल्ड एंड नम. I opened my mouth to say my lines, but my throat was dry and I couldn't remember them. Tells us that. ठीक है, ये जो सारी लाइन्स है इनसे हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है उसने स्टेज फ्राइट जो है वो एक्सपीरियंस किया था. अब उसके बाद जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द ऑडियंस फाइंड द लास्ट सीन फनी. ठीक है, अब जो ऑडियंस को है जो लास्ट सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया क्यों लगा. क्योंकि लास्ट सीन में क्या होता है, लास्ट सीन में जब स्पीकर जो है क्या देखता है, स्पीकर जो है रावणा को देखता है. ठीक है, और रावणा को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, और वो ये भूल जाती है कि वो असली रावणा नहीं है, और उससे माफ़ी मांगने लगता है, उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है और ये कहती है कि उसे हार्ट नहीं करना. तो ये सारी चीज़ें देखकर जो ऑडियंस है वो उनको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, उनको ये सीन जो है बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है लिखा है, इन द लास्ट सीन द स्पीकर वाज सरप्राइज्ड टू सी रावणा. ठीक है, लास्ट सीन में क्या होता है, जो स्पीकर है वो रावणा को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है. ठीक है, हु वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स विथ हिम विद शाइनिंग स्वॉर्ड इन हिज हैंड. और जो रावणा है वो स्पीकर की तरफ चला आ रहा था अपने हाथ में एक तलवार उठाए. When Ravana speaks to the speaker in a thunderous voice, the speaker gets scared. ठीक है, and she pulls off her mask, begging Ravana not to hurt her. The audience find this very funny. ठीक है, और जब रावणा बहुत ही थंडरस वॉइस में स्पीकर से बात करती है तो स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपना जो मास्क है वो निकालता है और कहता है कि मुझे हर्ट नहीं करना, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना. ठीक है, और ये जो चीज़ है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है. उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्कूल प्ले वाज ए सक्सेस, वाई और वाई नॉट. ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि जो स्कूल का प्ले था वो सक्सेस था या नहीं, वो कामयाब था या नहीं. ठीक है, अगर कामयाब था तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं. ठीक है, अब देखो स्कूल का प्ले जो है बिल्कुल कामयाब नहीं था. ठीक है, क्योंकि जो स्पीकर है उसने अपने डायलॉग्स बोलने में बहुत सारी गलतियाँ की. ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ की जिसकी वजह से टीचर और उनकी जो होल कास्ट था, ठीक है, जो भी वो एक्टर्स उसमें काम कर रहे थे वो सारे बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, डिसअपॉइंट महसूस कर रहे थे. ठीक है, और ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़नी लगा. तो उसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा है, द स्कूल प्ले वाज नॉट ए सक्सेसफुल प्ले. ठीक है, अब जो स्कूल का जो नाटक था, प्ले था, वो एक कामयाब नाटक नहीं था. The speaker forgot her lines, leading to many confusions, which made the teacher and the whole class feel ashamed. ठीक है, स्पीकर ने अपने बहुत सारे लाइंस जो है वो भूल गया था और जिसकी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हुए. ठीक है, और इसी वजह से जो टीचर है और जो कास्ट टीम है, ठीक है, वो सारे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे. Also, the mistake of the speaker was very funny, which also the speaker also the mistake of the speaker was very funny and made the audience laugh. ठीक है, और जो मिस्टेक से
ठीक है। स्पीकर ने जो भी मिस्टेक्स किए थे वो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगे और वो जो ऑडियंस है वो सब हंसने लगे स्पीकर के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कूल का प्ले था ये एक कामयाब, एक सक्सेसफुल प्ले नहीं था। तो उसके बाद हमारा डी पार्ट जो है आता है थिंक एंड आंसर, ठीक है। अब जो ये थिंक एंड आंसर है इसमें हमने खुद सोचना है, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं हमें बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब इसके जो आंसर हैं हमें उस स्टोरी को अच्छे से पढ़ना है और उस स्टोरी को अपने नज़रिए में रख कर उसके आंसर देने हैं, ठीक है। पहला है हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फेल्ट आफ्टर द प्ले, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि प्ले के बाद, उस नाटक के बाद स्पीकर को कैसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, अब वो प्ले तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद स्पीकर क्या फ़ील कर रहा होगा, कैसा फ़ील कर रहा होगा, ठीक है। तो जो है स्पीकर जो है ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुद से बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद होगा, ठीक है। क्योंकि उस स्पीकर का ड्रीम था कि वो हनुमान का रोल प्ले करे और जब उसे हनुमान का रोल प्ले करने के लिए मिलता है तो वो उस रोल को बहुत ही अच्छे से नहीं करता, ठीक है। वो बहुत सारी गलती करता है, इसीलिए जो है स्पीकर बहुत ही ज़्यादा खुद से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। इसीलिए जो स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा निराश होगा अपने आप से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये लिखना है स्पीकर क्या महसूस कर रहा है प्ले के बाद। तो आफ्टर द प्ले द स्पीकर वुड हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड इन हर सेल्फ, उस नाटक के बाद जो है स्पीकर जो है अपने आप से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ठीक है। प्लेइंग द रोल ऑफ हनुमान वाज द ड्रीम फॉर हर, क्यों डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो हनुमान का रोल था वो उसके एक ड्रीम था, ठीक है। और उसने क्या किया, शी हैड नॉट प्लेड द रोल वेरी वेल, और जब उसे वो रोल मिला तो उसने वो किरदार अच्छे से नहीं निभाया, उस रोल को अच्छे से प्ले नहीं किया, इसीलिए वो खुद से बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज़्यादा निराश है, ठीक। उसके बाद हमें आता है डू यू थिंक द स्पीकर वुड बी विलिंग टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ऑडियंस अगेन वाई, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है क्या स्पीकर फिर से दोबारा बहुत सारे ऑडियंस के सामने एक्ट करने में, मतलब वो एक्ट करना चाहेगी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पीकर जो है ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगी, दोबारा फिर से एक्ट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि पहले ही उसने अपने इस वाले एक्ट में, अपने पहले प्ले में बहुत सी ज़्यादा क्या किया, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा किया, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स किया, क्योंकि उसने हनुमान का जो रोल है बग़ैर किसी प्रैक्टिस के किया, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगर उसने प्रैक्टिस किया होता तो इतने सारे मिस्टेक्स, इतने सारे कन्फ्यूजन्स नहीं होते, ठीक है। तो उसका आंसर हमें लिखना है, यहाँ पे लिखा है द स्पीकर वुड नॉट बी विलिंग टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस अगेन, ठीक है। अब स्पीकर जो है फिर से बहुत सारे लोगों के सामने फिर से एक्ट करने के काबिल नहीं होगा, मतलब वो एक्ट नहीं करेगा फिर से, ठीक है। बिकॉज क्योंकि शी प्लेड द रोल ऑफ हनुमान विदाउट एनी प्रैक्टिस, ठीक है, एंड मेड मैनी टेरिबल मिस्टेक्स विच क्रिएटेड मैनी कन्फ्यूजन्स, क्योंकि उसने हनुमान का जो रोल है वो बग़ैर किसी प्रैक्टिस के किया, जिसकी वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स हुए और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हुए। अगर वो प्रैक्टिस करके करता, ठीक है, अगर वो हनुमान के रोल के लिए प्रैक्टिस करता तो इतने सारे मिस्टेक्स, इतने सारे कन्फ्यूजन्स नहीं होता और वो प्ले भी एक सक्सेसफुल प्ले बन जाता, ठीक है। अब उसने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया था, अचानक से हनुमान का रोल दिया गया था उसे, तो इसकी वजह से ये सारे कन्फ्यूजन्स, ये सारे मिस्टेक्स हुए, ठीक है। और ये जो प्ले था एक सक्सेसफुल प्ले नहीं रहा। सो दैट्स ऑल। उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।